गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। YDSE में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन देख चुके थे। क्या था, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ये एक सोर्स था, दो स्लिट था S1 S2, यहाँ से ये दोनों इल्यूमिनेट होता था, यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर हमको मिल जाता था क्या, फ्रिंज। जस्ट इसके सामने वाला जो होता था वो सेंट्रल ब्राइट कहलाता था, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर फ्रिंज ये हुआ। फिर डार्क फ्रिंज मिलता था, उसके बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज, फिर से ब्राइट, डार्क, फिर से ब्राइट, डार्क, फिर से ब्राइट, डार्क और फिर से ब्राइट। ऐसा ये सब जो है वो ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज, डिफिनीशन था फ्रिंज विड्थ का कि दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाता है, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाता है, ठीक है ना, बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ। और बीटा का जो एक्सप्रेशन होता था यानी फ्रिंज विड्थ का, वो होता था लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, इतना ही हमने बताया था, ठीक है। तीन फैक्टर पे डिपेंड किया बीटा: वेव लेंथ ऑफ लाइट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, यानी ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जितना ही कम होगा फ्रिंज विड्थ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी जा रहा है। तो ये फार्मूला आपको गौर करना है, समझ गए। चलिए अब हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज कुछ करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक YDSE यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, यानी कि ये स्मॉल डी को डबल किया जाता है, तो बताइए फ्रिंज विड्थ किस प्रकार से चेंज होगा। ये तीनों क्वेश्चन देखिए, लिखिए अपने कॉपी पे और खुद से बनाइए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, ठीक है। कोई हाई फाई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक ओरल क्वेश्चन है जो मैंने एक रिटन रूप लिखित रूप दे दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप खुद बनाइए, ठीक है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा दिमाग यदि आप लगाते हैं तो ये बन जाएगा, समझ गए। तो देखिए बनाइए सबसे पहले आप लोग खुद से। ऐसे हम तो बता ही दे रहे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि समय की बर्बादी होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि स्मॉल डी को डबल किया था। सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखिए बीटा का। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पर सब कांस्टेंट है, सिर्फ स्मॉल डी चेंज हो रहा है। स्मॉल डी डबल, तो देखिए बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्मॉल डी है ना, ये डबल हो जाएगा तो बीटा जो होगा वो यानी फ्रिंज विड्थ जो होगा वो हाफ हो जाएगा, समझ गए। फ्रिंज विड्थ जो होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि बीटा 2 बाई बीटा 1 जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो D1 बाई D2 हो जाएगा। और D1 बाई D2, तो ये क्या क्वेश्चन बोला है, D2 जो है D1 का डबल है ना जी, तो बीटा 2 बाई बीटा 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, यानी कि फाइनल बीटा जो होगा इनिशियल का हाफ हो जाएगा। यही हमारा आंसर है पहला का, ठीक है। कि किस प्रकार से फ्रिंज विड्थ चेंज होगा, तो नया फ्रिंज विड्थ जो होगा पहले का आधा होगा, ठीक है। ये पहला का आंसर है। दूसरा
कि कैपिटल डी को अब डबल कर दिया जाता है, ये लैम्डा स्मॉल डी दोनों कांस्टेंट कैपिटल डी के डबल कर दिया जाता है। तो देखिए बी नंबर क्या है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, ये दोगुना तो बीटा भी दोगुना हो जाएगा। यानी सपोज आपको पहले 3 मिलीमीटर दे दिया होगा फ्रिंज विड्थ, तो अब 6 मिलीमीटर हो जाएगा, यही है। तो बस यही आप एक लाइन लिख सकते कि सिंस बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हैंस फ्रिंज विड्थ विल बिकम डबल, बस हो गया। यानी बीटा 2 बाई बीटा 1 मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो d2 बाई d1, यानी कि 2d1 इनिशियल का दोगुना है ना d2, यानी कि 2 हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया बी। तीसरा में पूछा गया है, पहले YDAC में ब्लू लाइट यूज किया गया है, अर्लियर यानी पहले से ब्लू लाइट यूज किया गया है, बाद में सारा पैरामीटर सेम रखा गया है, सिर्फ ब्लू लाइट को हमने रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया। तो आपको पता है कि रेड का वेवलेंथ जो होता है यानी कि लैम्डा जो होता है ब्लू से ज़्यादा होता है, यानी कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, लैम्डा बढ़ गया तो बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंस लैम्डा इंक्रीजेस हैंस बीटा आल्सो इंक्रीजेस, ये लिख दीजिएगा। लैंग्वेज में लिखिएगा, हमने सिंबल में लिखा है, आप लैंग्वेज में लिखिएगा कि सिंस वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेस हैंस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तीनों मैंने बना दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फ्रिंज विड्थ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है 2 नंबर में 1 नंबर में, ठीक है। तो इस पर गौर कीजिएगा थोड़ा, बस बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाते हैं, देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन। देखिए किसी YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो 4 मिलीमीटर है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो 4 मिलीमीटर है। अब इस पूरे एपरेटिस को पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है जब ये एक्सपेरिमेंट हम पानी में डुबाने के बाद करेंगे तो न्यू वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है। यानी फ्रिंज विड्थ किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, नया वैल्यू फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए सीखना चाहते हैं आप तो पहले आप खुद कोशिश कीजिए, फॉर्मूला इतना ही यूज होना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज होना है, ठीक है। सोचिए पानी में डुबाएंगे तो इन तीनों में से कौन सा फैक्टर चेंज होगा, क्या स्मॉल डी चेंज होगा। हम लोग जो यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में ये 2 स्लिट होता है S1 S2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। क्या पानी में डुबा देंगे तो क्या ये स्मॉल डी चेंज होगा, नहीं होगा। कैपिटल डी चेंज होगा, नहीं होगा। चेंज क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा, यानी कि वेवलेंथ, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने पर। तो लैम्डा यहाँ पर चेंज होगा, इसीलिए बीटा भी चेंज होगा। तो वेवलेंथ किस प्रकार से चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए। किसी भी मीडियम में यदि आप पता करना होगा लैम्डा डैश तो वो लैम्डा बाई म्यू हो जाता है, यानी कि 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाता है किसी भी अदर मीडियम में। तो हम मान लीजिए कि बीटा डैश जो है नया फ्रिंज विड्थ है और पुराना वाला बीटा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जाएगा, तो ये लैम्डा डैश बाई लैम्डा, और लैम्डा डैश को क्या लिखेगा, लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा डैश को लिखिएगा इंटू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, यानी बीटा डैश जो हो गया यानी कि न्यू फ्रिंज विड्थ जो होगा बीटा बाई म्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा जी। जब कभी भी यंग डबल स्लिट के सारे एक्सपेरिमेंट को यानी कि एपरेटस को हम पानी या किसी अदर लिक्विड में डुबाते हैं तो फ्रिंज विड्थ जो होगा 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ था बीटा डैश हो जाएगा 4 मिलीमीटर दिया हुआ था ना, और वाटर का 4/3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर। नया जो फ्रिंज विड्थ होगा वो 3 मिलीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। समझ गए क्या होता है, लैम्डा चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने पर, और इसी कारण से बीटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए YDAC में क्या है कि जो स्क्रीन स्लीट ऑफ प्लेन ऑफ सॉरी ये है S1 है S2 है, प्लेन ऑफ स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है YDAC में प्लेन ऑफ स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को वेरी कराया जा रहा है। मान लीजिए इसको बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है ग्रेजुअली, समझ गए। तो आपको बताना है कि फ्रिंज विड्थ किस प्रकार से चेंज होगा, उसको ग्राफ के द्वारा दिखाइए। क्वेश्चन में ये कह रहा है जिस प्रकार से चेंज होगा ग्राफ द्वारा दिखाइए, ड्रॉ कीजिए बीटा वर्सेस डी ग्राफ, बीटा वर्सेस डी ग्राफ। बीटा जो है फ्रिंज विड्थ है, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ये है। तो ग्राफ दिखाना है आपको। तो ये एकदम मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जिनको मैथ आता है वो बहुत इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा भी ग्राफ आप लोग जानते हो, 11th में ठीक से पढ़े हो ग्राफ, हल्का सा भी यदि तो आप ये एकदम बना सकते हो। एकदम आसान है, ड्रॉ करके देख लीजिए आप, ठीक है, आता है तो, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देखिए कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए क्या होता है, हम पहले फार्मूला जानते हैं कि बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ डी कैपिटल डी, और रिलेशन क्या है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा जाता है, बच्चे में सब लोग पढ़े होंगे 11th में, नहीं जानते हो तो बेकार है। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना बेकार है नहीं जानते हो तो। ठीक है, बीटा है ये और ये डी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जब भी पूछेगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाता है और ओरिजिन से होते हुए जाता है, और थीटा है ये, तो tan थीटा जो होता है, डी का जो कोफिशिएंट होगा ना वो tan थीटा के बराबर होगा, मतलब लेमडा बाई डी होगा। समझ गए, डी का जो यहाँ कोफिशिएंट होता है वो tan थीटा, मतलब कि स्लोप होता है, स्लोप बराबर tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी होगा। तो यही बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा और इनसे पास होते हुए। सिर्फ यही नहीं, ये तो डी का पूछ रहा है ना, ऐसा ही पूछ सकता था कि बताइए बीटा वर्सेस स्मॉल डी का ग्राफ, यदि स्मॉल डी वेरी किया जाए, ठीक है, कभी यहाँ से रख दिया जाए कभी यहाँ पर, ये वेरी किया जाए, तो बताइए कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है ना जी, स्मॉल डी, तो इसका ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, पूछेगा कोई तो। ठीक है, ये एकदम टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, टेंड्स टू 0 चला जाएगा इन्फिनिटी पे, ऐसा जाता है एकदम, समझ गए। तो जैसा पूछेगा, यदि कैपिटल डी पूछेगा तो वो, स्मॉल डी पूछेगा तो ये, यदि लेमडा के बीटा वर्सेस लेमडा का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो इसका भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही वाला ग्राफ है हमारा, बस क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नोट कर लीजिए, हो गया सॉल्यूशन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए YDAC में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो दिया हुआ है वो K यूनिट दे दिया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका होगा, ब्राइट फ्रिंज के एकदम सेंट्रल पॉइंट का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट हुआ, ठीक, ये फर्स्ट ब्राइट हुआ, ये सेकेंड ब्राइट हुआ, ये नीचे हुआ फर्स्ट ब्राइट, नीचे हुआ सेकेंड ब्राइट। तो एकदम ब्राइट फ्रिंज का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, और उसका इंटेंसिटी दे दिया है K यूनिट। ठीक है, आप ये भी ब्राइट ले सकते हैं, ये भी ब्राइट ले सकते हैं, जो ब्राइट लीजिए, बस उस ब्राइट का सेंट्रल पॉइंट का जो इंटेंसिटी होगा वो K यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट का ही होता है। तो सेंट्रल पॉइंट का दे दिया है कि इंटेंसिटी K यूनिट है। तो आपको बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा से, स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई 3 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, हम थोड़ा फ्रिंज विड्थ और ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये स्क्रीन है और ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक, ये डार्क हुआ, ये फर्स्ट ब्राइट हुआ, ये नीचे से फर्स्ट ब्राइट हुआ। ठीक,
ये सेंट्रल पॉइंट का के यूनिट होता है इंटेंसिटी। तो बोल रहा है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ बीटा होगा डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बीटा होगा, तो बीटा बाई 3 इसका 1/3 लगभग यहाँ इतना डिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट P पे पूछा जा रहा है बीटा बाई 3 डिस्टेंस पे, ठीक है, बीटा बाई 3 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट P पे, ठीक है। ये S है, ये S1 है, ये S2 है। इस पॉइंट P पे क्या होगा इंटेंसिटी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के यूनिट है। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमेशा ब्राइट का सेंट्रल पार्ट का होता है। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा से, इस सेंट्रल मैक्सिमा से P इसको नाम देते हैं, Q इसको नाम देते हैं, बीटा बाई 3 डिस्टेंस से बताना है कि इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। बीटा बाई 3 डिस्टेंस जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। Q, ये इतना डिस्टेंस पे क्या होगा इंटेंसिटी, ये बताना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी दोनों की सेम होगी। इसकी इंटेंसिटी आई तो इसकी इंटेंसिटी भी आई, ठीक है, तभी हम लोग बना पाएंगे इसको। और हम जानते हैं कि जब सेम इंटेंसिटी होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा या आई जो होगा, इसको आई नॉट मान लीजिए, इसको आई नॉट मान लीजिए, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, या दूसरे शब्दों में आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2। आई मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है के यूनिट। तो देखिए के दे रखा है, यहाँ पर अननोन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 फेज डिफरेंस, यानी कि हमको फेज डिफरेंस यदि पता चल जाए तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमको पता चल जाए। तो देखिए हम लोग फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो ठीक है, मेन यही है फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना। देखिए कैसे करेंगे, सो हम लोग सबसे पहले देखिए y इक्वल टू क्या दे दिया है, बीटा बाई 3। हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद कीजिएगा, वी नो दैट y इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ था जब हम डिराइव कर रहे थे फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। तो नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन होगा, देख लीजिए पहले आप, ये पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। वो बॉक्स में देखिए इक्वेशन थर्ड होगा जो पिछले क्लास में डिराइव किए थे, ठीक है। वो देखिए ये फॉर्मूला होता है, y जो होता है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से P से इस किसी फ्रिंज का, वो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है। y यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बीटा बाई 3 है, डेल्टा एक्स कैपिटल D बाई स्मॉल d। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, अगले स्टेप में लिखेंगे बीटा को लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, 3 इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल D बाई स्मॉल d। कैपिटल D बाई स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स हो गया लेमडा बाई 3। हमें पाथ डिफरेंस मिल गया है, ठीक है। जब पाथ डिफरेंस मिल जाता है तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना जी। फाई इक्वल टू क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन सेकेंड, हैंस फेज डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये हम जानते हैं, ये याद रखना ही था आपको, 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स अभी अभी कैलकुलेट किए हैं लेमडा बाई 3। तो क्या हमें फेज डिफरेंस मिल गया 2 पाई बाई 3, हैंस आई इक्वल टू हो जाएगा के कॉस स्क्वायर 5/2, के कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो आई जो हो जाएगा वो k बाई 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, आई मैक्स दे दिया है के, मेन यहाँ फाई कैलकुलेट करना है। अब फाई कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके लिए ये फार्मूला मैंने यूज किया है। ये इक्वेशन थर्ड होगा जो मैंने कल डिराइव किया था फ्रिंज विड्थ डिराइव करते समय, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया, y के जगह बीटा बाई 3 लिखा, बीटा लेमडा डी बाई लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, यहाँ से डेल्टा एक्स निकल जाता है। अब डेल्टा एक्स निकलने के बाद फेज डिफरेंस भी निकल जाएगा, पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद। तो पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस कैलकुलेट किए और ये फार्मूला यूज कर लिए,
ठीक है, तो मेन यहाँ पर क्या था, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला याद रखना, ये दो फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, नोट कर लीजिए। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ना लिख के बोल देगा सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी के यूनिट है, कभी कभी लिख देता है कि सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी के यूनिट है। तो बताइए सेंट्रल ब्राइट से β/3 डिस्टेंस पे चाहे β/2 डिस्टेंस पे क्या होगी इंटेंसिटी, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, तो उसका भी ऐसे ही बनाइएगा, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सो देखिए एक YDS में यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेड लाइट यूज किया गया, एक ब्लू लाइट यूज किया गया, या एक रेड एक ग्रीन, या एक येलो एक ब्लू, कुछ इस टाइप से दो डिफरेंट कलर वाले लाइट जो है यूज की जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंटरफियरेंस होता है तो सेम कलर वाले के बीच में ही होता है। यदि हमने रेड और ब्लू दो कलर यूज किए हैं तो रेड का इंटरफेरेंस रेड से होगा और ब्लू का इंटरफेरेंस ब्लू से होगा। ऐसा नहीं होता है कि रेड का इंटरफेरेंस ब्लू से हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। फ्रीक्वेंसी सेम तभी होगा जब कलर सेम होगा। तो रेड का रेड से होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस, और ब्लू का ब्लू से होता है। तो मैंने दो, मान लीजिए दो कलर यूज किया, एक रेड एक ब्लू, ठीक है। ये बनाते हैं डायग्राम जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए ये सोर्स है जो दो कलर का लाइट यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि एक जो है यहाँ पर ये ब्लू लाइट गया और एक जो है यहाँ से रेड लाइट गया, ठीक है। रेड का रेड से इंटरफेरेंस होता है और ब्लू का ब्लू से होता है। दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह होगा, ठीक है। दोनों कलर के लिए सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह होता है। फ्रिंज विड्थ दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। लैम्डा दोनों का अलग है इसीलिए फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग होगा। इसीलिए क्वेश्चन में अलग अलग फ्रिंज विड्थ दे रखा है, 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ तो बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, ये है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद दोनों फर्स्ट टाइम कब कोइंसाइड करेगा। सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का एक ही जगह बनेगा, ठीक है, इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा तो कोइंसाइड कर ही रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद कब कोइंसाइड करेगा ये बताना है, समझ गए। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोइंसाइड करने का देखिए हम स्क्रीन बता रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन बना रहे हैं अलग से। ये स्क्रीन है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या, कोइंसाइड करने का सीधा सा मतलब है ना जी कि ब्लू का भी फ्रिंज यहीं पर बनेगा, कोई भी सा भी फ्रिंज हो, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी, और रेड का भी फ्रिंज यहीं पर बनेगा। ये रेड है और ब्लू का भी यहीं पर बनेगा, है कि नहीं। ब्लू का भी है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस बराबर सेंट्रल मैक्सिमा से सेम होगा, सेम पोजीशन होगा, यानी कि y1 इक्वल टू y2 कह सकते हैं। और y का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए कहेंगे y जो होता है डेल्टा x डिवाइड ई। यदि ब्राइट फ्रिंज की बात की तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या होता है y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। तो y1 को जगह मान लेते हैं कि फर्स्ट का रेड का जो है यहाँ पर रेड का जो है वो nth बनता है और ब्लू का जो है वो mth बनता है, ठीक है। जैसे रेड का मान लीजिए कि 5वां बनेगा तो ब्लू का 7वां बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों कोइंसाइड तो जरूरी नहीं कि इसका 5वां तो इसका भी 5वां, क्योंकि फ्रिंज विड्थ अलग अलग है तो नंबर ऑफ फ्रिंज यानी कि ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका nth और इसका mth फ्रिंज कोइंसाइड करता है तो हम लिखते हैं yn इक्वल टू ym, तो इसको लिखेंगे n लैम्डा 1
डी बाई डी, इसको लिखेंगे m लेमडा टू डी बाई डी। ऑर्डर ये n और m ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, डी बाई डी कैंसिल हो गया, तो n बाई m बताइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा लेमडा टू बाई लेमडा वन। ये n किसका ऑर्डर था, n था लेमडा वन वाले का ऑर्डर, और m किसका ऑर्डर था, m था लेमडा टू वाले का ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वेवलेंथ के इन्वर्स रेशियो में गया है, देख लीजिए ऑर्डर जो है वेवलेंथ के इन्वर्स रेशियो में गया है, ठीक है, ऑर्डर जो है वेवलेंथ के इन्वर्स रेशियो में गया है, यानी कि वेवलेंथ दिया रहता तो हम ये सॉल्यूशन दे सकते थे। हमको तो क्वेश्चन ध्यान में ही नहीं रहा कि क्या है, जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग भी फिर से बना देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको लेमडा डी बाई डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा लिख सकते हैं, एन बीटा। तो ये एन ऑर्डर दिखा रहा है, एन बीटा वन इक्वल टू एम बीटा टू, तो n यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहा है, तो n बाई एम जो हो जाएगा बीटा टू बाई बीटा वन हो जाएगा, यानी कि 4/3। यानी मिनिमम ऑर्डर जब पूछेगा तो देखिएगा फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट वाले का फ्रिंज विड्थ कितना है 3 मिलीमीटर, तो इसका फोर्थ ऑर्डर और सेकेंड वालों का थर्ड ऑर्डर कोइंसाइड कर जाएगा। थर्ड ऑर्डर मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद तीसरा फ्रिंज, सेकंड वाले का तीसरा फ्रिंज और फर्स्ट वाले का चौथा फ्रिंज कोइंसाइड कर जाएगा। ये मैथमेटिकल हुआ, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा ठीक से, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हम आपको इसको और अच्छे से एलोब्रेट करते हैं सेकेंड मेथड। ये नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है, ये आप नोट कर लीजिए। पहले y देख लीजिए क्या होता है, ये y इक्वल टू एन बीटा होता है, फिर ये फार्मूला लिखे nth ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वल टू mth ऑर्डर ऑफ सेकेंड, यानी कि क्योंकि दोनों का सेम पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों का सेम जगह पर मिल रहा है, ठीक है, दोनों सेम जगह पर जाकर मिल रहे हैं। डायग्राम बनाना है आपको तो ऐसे डायग्राम बनाइए, दोनों जो है सेम जगह पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों जो है सेम जगह पे जाके मिल रहे हैं। डायग्राम ये बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाना है तो ये बनाइए, और दोनों के लिए y जो है सेम है, ठीक है, यानी कि yn इक्वल टू वाई एम है। ये डायग्राम बनाइए, बनाना है तो एरो दे दीजिए दोनों में, ठीक है। हम आपको सेकेंड मेथड भी बताते हैं इसका। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड पहले नोट कर लीजिए, पहले फर्स्ट मेथड नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड जो है आपको फिजिकली आपको बता पाएगा। हम अलग अलग, देखिए दोनों फ्रिंज पैटर्न हमें एक ही स्क्रीन पे मिल रहा है ना, दोनों फ्रिंज पैटर्न हमें एक ही स्क्रीन पे मिल रहा है। हम सुविधा के लिए अलग अलग स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है मिल रहा है एक ही स्क्रीन पे, सुविधा के लिए बस अलग अलग दिखा रहे हैं, दोनों को समझना एक ही है। देखिए ये भी स्क्रीन है और ये भी स्क्रीन है, इसमें फर्स्ट वाले का फ्रिंज 3 मिलीमीटर है, फर्स्ट वाले का, ये दोनों का सेंट्रल एक जगह बनेगा जी, दोनों का सेंट्रल जो होगा एक जगह कोइंसाइड होगा, सेंट्रल यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर बनाएंगे, सेंट्रल है दोनों का, ठीक। चलिए दूसरे वाले का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, इसका 4 मिलीमीटर है, दोनों का सेंट्रल एक जगह है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें फर्स्ट फ्रिंज जो बनेगा, ठीक है, ये रेड वाले का है और ये ब्लू वाले का है, इसमें फर्स्ट फ्रिंज जो बनेगा वो यहाँ से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस 3 मिलीमीटर दिया हुआ है सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है। और इसमें जो बनेगा फ्रिंज वो बनेगा 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना जी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इसका 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, ब्लू वाले का या दूसरे वाले का। इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर आप देखिएगा तो सेकेंड ऑर्डर जो होगा वो 6 मिलीमीटर पे होगा ना जी।
इसमें सेकेंड वाला जो होगा वो 8 मिलीमीटर के ऑर्डर डिस्टेंस पर होगा सेंट्रल से, ऐसे ही बनाते जाइए आप। इसमें तीसरा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो होगा वो 9 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और इसमें जो तीसरा होगा वो 12 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। इसमें चौथा जो होगा वो 16 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, पांचवा जो होगा वो 20 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, एंड सो ऑन। इसमें जो चौथा होगा वो 12 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, पांचवा जो होगा वो 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, एंड सो ऑन 18। अब देखिए तो दोनों में डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट के बाद दोनों में कब मैच कर जा रहा है, 12-12 पे मैच कर जा रहा है। तो 12 पे जो मैच कर रहा है वो कौन सा ऑर्डर का है, ये हो गया आपका, देखिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। इसमें ये देखिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑर्डर और सेकेंड वाले का थर्ड ऑर्डर दोनों का सेम पोजीशन मिला 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर पे, समझ गए, 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर पे, यानी कि दोनों का फर्स्ट टाइम ये कॉन्साइड कर रहा है। अगली बार कब कॉन्साइड करेगा, 24 पे, उसके अगली बार 36 पे। तो ये फिजिकली समझना हुआ, इसको कहते हैं फिजिकली समझना, एकदम एक्सपेरिमेंटली एकदम ड्रॉ कर करके समझना, समझ गए। तो यही मेथड जो है मैथमेटिकली बताए थे, दोनों का पोजीशन जो है सेम है, सेंट्रल ब्राइट से दोनों का सेम है, यानी कि वाई एन, इसका nth ऑर्डर इसका mth ऑर्डर जो है सेम है। इसको n बीटा 1 लिखे थे और इसको m बीटा 2 लिखे थे, और n बाई m जो आया था वो आया था हमारा बीटा 2 बाई बीटा 1 आया था, मतलब कि 4/3 आया था, यानी कि फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑर्डर और सेकेंड वाले का थर्ड ऑर्डर सबसे पहले कॉन्साइड करेगा, समझ गए, सबसे पहले कॉन्साइड करेगा। सेकेंड टाइम यदि कॉन्साइड करने की बात हम करेंगे तो फर्स्ट वाले का जाएगा 8th ऑर्डर, सेकेंड वाले का 6th ऑर्डर जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना होता है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको फ्रिंज विड्थ दे दिया है, तो फ्रिंज विड्थ देने से क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह पे होगा, 0 ऑर्डर दिखा दिए। हम यदि 3 मिलीमीटर वाले फ्रिंज की बात करें तो इसका फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा यहाँ से 3 मिलीमीटर होगा, 3 मिलीमीटर, यहाँ मिलीमीटर नहीं लिखे हैं, आपको समझना है बस। सेकंड जो होगा 6 मिलीमीटर पे होगा, थर्ड जो होगा 9 मिलीमीटर पे होगा, फोर्थ 12 मिलीमीटर, फिफ्थ 15 मिलीमीटर, सिक्स 18 मिलीमीटर पे होगा। यदि इसकी बात आप कीजिएगा तो फर्स्ट जाएगा 4 मिलीमीटर पे, सेकंड जाएगा 8 मिलीमीटर पे, थर्ड जाएगा 12 मिलीमीटर, फोर्थ जाएगा 16 मिलीमीटर पे। तो देखिए तो इसका कौन सा ऑर्डर और इसका कौन सा ऑर्डर फर्स्ट टाइम सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो सेम पोजीशन पे देखिएगा, यानी कि 12 मिलीमीटर पे 12 मिलीमीटर सेम पोजीशन हुआ सबसे पहले, इसका फोर्थ ऑर्डर इसका थर्ड ऑर्डर है। तो यही हमारा ऑप्शन है और आंसर है, फर्स्ट का फोर्थ ऑर्डर और सेकंड का थर्ड ऑर्डर कॉन्साइड करेगा, समझ गए। इसी को मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर बताया था, n/m फर्स्ट का फोर्थ ऑर्डर, सेकंड का थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये एक मेथड हुआ बताने का, पहला हमने यही बताया था। दूसरा ये हुआ, इस पैटर्न से आप देखिएगा, इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा तो इसमें फर्स्ट का जो पोजीशन मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रिंज का पोजीशन 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। सेकेंड का पोजीशन मिल रहा है 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। तो बताइए फर्स्ट टाइम कौन मैच कर रहा है, 12, सेकेंड टाइम कौन सा मैच कर रहा है, 24 मैच करेगा। तो ये एक तरह से क्या निकाल रहे हैं जी हम लोग, ये हम एक तरह से मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी जो सबसे कम है वही आंसर बन जा रहा है हमारा, नहीं कि एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ का एलसीएम कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ का एलसीएम आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका ये कॉमन पोजीशन मिल जाएगा कि कहाँ पर फर्स्ट टाइम कोइंसाइड करेगा, 12 मिलीमीटर पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। 12 मिलीमीटर पे कोइंसाइड करेगा तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको 12 में फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। को नहीं पता, अच्छा
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सेकेंड एलसीएम वाला मेथड निकालेगा तो पोजीशन मिलेगा कि कहाँ पर कौन साइड करेगा। ऑर्डर निकालने के लिए आपको फ्रिंज रूट से डिवाइड करना होगा। इसका ऑर्डर निकालने के लिए 3 से, इसका ऑर्डर निकालना हो तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मिलेगा हमको थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, बन जाना चाहिए आपसे एकदम। हालांकि इसका क्वेश्चन हम पिछले दफ़ा ही बता दिए थे, बनाइए दोबारा फिर से आप लोग ही बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक YDAC है यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और सेकेंड का वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है कि इसमें जो 2 फ्रिंज पैटर्न बनेंगे उनके जो 2 फ्रिंजेज होंगे वो फर्स्ट टाइम कब कोइंसाइड करेंगे, आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का कोइंसाइड करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये दोनों कब कोइंसाइड करेंगे ये बताना है आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4000 वाला सही क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और 6000 वाला 6000 वाले से इंटरफेयर करेगा। ऐसा नहीं कि 4000 वाले का 6000 से इंटरफेरेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वही है डायग्राम एस, ये S1 है, ये S2 है। यहाँ से लाइट निकलेगा, दोनों कॉम का कॉम्बिनेशन निकला यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पर कोइंसाइड किया और सपोज कीजिए कि दूसरा कलर वाला लाइट है वो यहाँ से ऐसे कोइंसाइड करेगा। दोनों सेम जगह पे बन रहा है, यहाँ से दोनों का पोजीशन सेम है। तो आपको बताना है कि दोनों का ऑर्डर क्या। तो मान लेते हैं, हालांकि बनाना पहले आपको है, खुद से बनाइए, हम ऐसे बता दे रहे हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट का nth ऑर्डर और दूसरे का mth ऑर्डर कोइंसाइड कर जाता है, मतलब कि yn इक्वल टू ym, nth ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वल टू पोजिशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वल टू पोजिशन ऑफ mth ऑर्डर ऑफ सेकेंड। तो इसको लिखेगा n बीटा 1 m बीटा 2, इसको n लैम्डा 1 d बाई डी, इसको लिखेंगे m लैम्डा 2 d बाई डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n बाई m जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और इन दोनों का रेशियो तो आपको पता ही है क्या होगा। सो दूसरा का कितना है 6000 और पहले का कितना है 4000, यानी 3/2। मतलब पहला का थर्ड ऑर्डर और दूसरे का सेकेंड ऑर्डर कोइंसाइड कर जाएगा। मिनिमम ऑर्डर की बात बोलेगा तो इसके बाद कौन करेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 6 12 8, इसी प्रकार ऐसे होता चला जाएगा। तो यही है, मिनिमम ऑर्डर पूछेगा तो फर्स्ट का थर्ड ऑर्डर और सेकेंड का सेकेंड ऑर्डर कोइंसाइड करेगा। और पोजीशन पूछेगा कि कितना दूरी पे, तो इसके लिए आपको ना बीटा पता होना चाहिए था। बीटा होने के लिए कैपिटल डी और स्मॉल डी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। यानी फर्स्ट का थर्ड ऑर्डर और सेकेंड का सेकेंड ऑर्डर कोइंसाइड करेगा सबसे पहले। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक YDAC है जिसमें वाइट लाइट यूज किया जाता है। वाइट लाइट मतलब क्या, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स यहाँ पर मौजूद है, जो वेवलेंथ खोजेगा सो वेवलेंथ मौजूद है। तो याद रखिए सेम वेवलेंथ वाले में ही इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, इनफाइनाइट पैटर्न। ठीक है, तो आपको बताना है कि पॉइंट P से, ठीक है ना, जो कि जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, पॉइंट P से d/2 डिस्टेंस पर, d जो है स्लिट के बीच का सेपरेशन है, कौन कौन सा वेवलेंथ मिसिंग होगा, कौन कौन सा वेवलेंथ हमको नहीं दिखेगा। नहीं दिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसका किसका मिनिमा बनेगा, ये बताना है आपको पॉइंट Q का, यहाँ से d/2 यानी कि S1 के जस्ट सामने किसका किसका मिनिमा बनेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग पहले खुद से पहले सोचिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खुद से सोचिएगा तो
ठीक है, चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, बनाते हैं। देखिए कैसे बनाना है। हमें y दे रखा है ना जी, ये तो y है ना, हाँ, तो y इक्वल टू d/2 पे क्या बन रहा है, मिनिमा। y का क्या फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा x कैपिटल D बाई स्मॉल d। याद कीजिए इक्वेशन 3 बताए थे कल के लेक्चर में, है ना। लिखेंगे एट पॉइंट Q मिनिमा forms and for minima डेल्टा x क्या होता है जी, ऑड लैम्डा बाई 2 होता है ना। also y इक्वल टू d/2 ये गिवन है कि नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या कीजिएगा, पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा d/2 इक्वल टू डेल्टा x के जगह लिखिएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 d/d। हमें लैम्डा पता करना है, सॉल्व हो गया। लैम्डा इक्वल टू हो गया 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा d² बाई ऑड d, ऑड कैपिटल D। यानी कि लैम्डा जो होगा हमको मिलेगा d² बाई d, d² बाई 3d, d² बाई 5d एंड सो ऑन। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि n के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें लैम्डा अलग अलग मिलते चला जाएगा, ठीक है ना। n का वैल्यू यहाँ कहाँ से शुरू करना है, आपको 1 से शुरू करना है, 0 से शुरू नहीं करना है, 1 से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पर n जो होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ ये वेवलेंथ जो है मिसिंग होगा। ये यदि कैपिटल D स्मॉल d दिया रहेगा तो आपको निकल जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट लाइट न दे के बोल देगा कि वेवलेंथ का एक रेंज दे देगा कि 2000 से 8000 तक के बीच का वेवलेंथ यूज किया जा रहा है, तो बताइए किसका किसका मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पर किसका किसका मिनिमा मिलेगा, तो वेवलेंथ का यहाँ पर आप जो रेंज दे दिया है उसी रेंज में ये कैलकुलेट कर दीजिएगा, रेंज से बाहर नहीं जाइएगा, ठीक है। इतना ही, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे ज़्यादा मैंने कोशिश किया है ऑल टाइप ऑफ मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता देने का आज के लेक्चर में, ठीक है। देख लीजिएगा, 12th लेवल पर इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मेंस लेवल पर इससे ज़्यादा मिल सकता है। थैंक यू।